चोरी करने लग जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे कोई भी हम बच्चों के अंदर गंदी आदतें नहीं होनी चाहिए। तो सुनते हैं बाबा ने क्या कहा। ओम शांति। आज 19 जून 2024 बाबा के साकार महावाक्य सार में बाबा ने सुनाया। मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना। सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे उनका कल्याण कर सकते हो। प्रश्न, कौन सी एक छोटी सी आदत भी, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है? उससे बचने की युक्ति क्या है? उससे बचने की युक्ति क्या है? छोटी सी आदत बाबा पूछ रहे हैं, क्या हो सकता है? कुछ छिपा करके खाना, चोरी करना, है ना। बाबा ने कहा छोटी आदत है लेकिन बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है। अभी थोड़ी सी चोरी करने की आदत होगी, फिर आगे चल करके बड़े रूप में चोरी करने की आदत पड़ जाएगी, कहीं कहीं डाका डालने की आदत पड़ जाएगी। उत्तर, अगर किसी में कुछ छिपाने की, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो वह चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो, लोभ के वश भूख लगे तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना। लोभ के वश भूख लगे तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना। यह बहुत खराब आदत है। यह बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए, इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो। जो भी ऐसी आदतें हैं, तो क्या करनी है? जो भी ऐसी आदतें हैं वह
क्या करनी है बाबा को? वह बाप को सच सच सुना दो। जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाप को सच सच सुना दो, और सुनाने के बाद फिर दोबारा वो आदत रिपीट नहीं होनी चाहिए। नहीं फिर करेंगे, फिर सुनाएंगे, फिर गलती हुई फिर सुनाया, तो बाबा भी सोचेगा बच्चे की तो ये हैबिट हो चुकी है। फिर बाबा उसको कोई सावधानी भी नहीं देगा, कोई माफ भी नहीं करेगा, और बाबा भी इग्नोर कर देगा। फिर वो आदत क्या हो जाएगी, बहुत बड़ा रूप ले लेगी। तो बाबा ने कहा छोटी सी आदत है लेकिन बहुत बड़ी अवज्ञा कराती है, चोरी करने की या कुछ छिपा करके खाने की। बाबा ने कहा कब का चोर सो लक का चोर, पहले थोड़ा थोड़ा करते करते बाद में बड़ी चोरी करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कोई छोटा बच्चा देखिए बचपन में माँ बाप उनको टोकते नहीं, छोटी चीजें छिपा करके खा लिया, उठा लिया, चुरा लिया, बाद में फिर बड़े रूप का चोर बन जाता है, बड़े बड़े डाका डालने लग जाता है ना। तो बचपन से ही वो आदत पड़ी रहती है। अगर बचपन में ही बच्चों को रोक दिया जाए, पेरेंट्स अगर ध्यान दे, तो बाद में बच्चे जाकर के इतने बड़े कोई भी ऐसा कांड ना करे, कोई ऐसी चोरी ना करे, लूटपाट ना करे। तो संस्कार पढ़ते पढ़ते पड़ जाता है, पक्का हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसी कोई भी आदत हो तो बहुत खराब आदत है। फिर ऐसे भी होता है जैसे कुछ खाने का मन किया, कोई नहीं है तो उस टाइम तो खा लिया लेकिन बाद में बताया नहीं। तो अगर उस टाइम उठा लिया, बहुत इमरजेंसी है, खा लिया, ले लिया, तो बाद में उस व्यक्ति को बताना भी होता है कि हाँ हमने आपकी चीज ली। ऐसा नहीं खा लिया पी लिया कोई बात नहीं, नहीं है तो बताया ही नहीं, फिर बाद में ढूंढने लगा कहाँ गया क्या हो गया। इसके पहले हमें बता देना है। पहले तो अगर व्यक्ति है तो पूछ करके लीजिए, अगर नहीं है बहुत इमरजेंसी है तो ले लो, फिर बाद में उसको प्यार से बता दो। तो भी होता है। अच्छा, ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं, हम ईश्वरीय परिवार के हैं। कौन से परिवार के हैं भाई जी? पीछे ईश्वरीय परिवार के। थोड़ा ऐसे बैठे कि चेहरा दिखाई दे, एक दूसरे के पीछे छिप करके नहीं बैठना है, थोड़ा फ्रंट में बैठना चाहिए। ईश्वर निराकार है यह वे जानते हैं, तुम आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। अब इसमें कोई साइंस, घमंड व हठयोग आदि करने की बात नहीं है, यह है बुद्धि का काम। अब इसमें कोई इस शरीर का कुछ भी काम नहीं, हठ योग में शरीर का काम रहता है। यहाँ बच्चे समझ बाप के सामने हम बैठे हैं, जानते हैं कि बाप हमको पढ़ा रहे हैं। एक तो कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मीठे बच्चों तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे। कितने जन्मों के? 63 जन्मों के जो हमारे पाप हैं, बाबा ने कहा बस बाबा को याद करने से ही क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। और चक्र फिराओ, औरों की सर्विस कर आप समान बनाओ। बाप एक एक को बैठ देखते हैं कि यह क्या सर्विस कर रहे हैं। और बाबा को कैसा बच्चा पसंद है? सर्विसेबल बच्चा पसंद है। सर्विसेबल बच्चे बाप के दिल पर चढ़े रहते हैं। तो बाबा भी एक एक बच्चों को बैठ करके देखते हैं कि बच्चे क्या सर्विस कर रहे हैं। स्थूल सेवा करते हैं, सूक्ष्म सेवा करते हैं या मूल सेवा करते हैं, एक एक को बाप देखते हैं। यह सबको बाप का परिचय देते हैं। मूल बात है यह 3 प्रकार की बाबा सेवा बताई, एक स्थूल सेवा और एक सूक्ष्म सेवा और एक मूल सेवा। तो बाबा ने कहा मूल सेवा क्या है? बाप का परिचय देना। हर एक बच्चे को बाप का परिचय देते हैं, औरों को समझाते हैं कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएं। कहाँ तक इस सर्विस में रहते हैं, अपने से भेंट करते हैं, सबसे जास्ती सर्विस कौन करते हैं, क्यों नहीं मैं इनसे भी जास्ती सर्विस करूं। इनसे भी जास्ती याद की यात्रा में दौड़ी पहन सकते हैं व नहीं, हर एक को बाबा देखता है। बाबा हर एक से समाचार पूछते हैं क्या क्या सेवा करते हैं। कोई कोई ऐसे बच्चे हैं जो सारे दिन में कोई सेवा नहीं करते। 3 प्रकार की सेवा बाबा ने बताई, तीनों में से कोई भी सेवा नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या होगा? सारा फिर तो वेस्ट खाते में चला गया।
कोई को बाप का परिचय दे उनका कल्याण करते हैं। सारे दिन में कोई न कोई ऐसी आत्मा को, चाहे फोन में हो चाहे कहीं भी हो, बाबा ने कहा एक बार पूरे दिन में कोई न कोई को बाबा का परिचय जरूर देना है। टाइम वेस्ट तो नहीं करते हैं? हाँ, पूछ रहे बाबा टाइम वेस्ट तो नहीं करते? मूल बात है ही यह, इस समय सब आरफन है, बेहद के बाप को कोई भी नहीं जानते, इसलिए सभी क्या बन पड़े हैं? अनाथ हो गए हैं, क्योंकि उनको बाप का परिचय ही नहीं है, पहचान ही नहीं कि हम सभी आत्माओं का पिता कौन है। बाप से वर्षा तो जरूर मिलता है, तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम दोनों बुद्धि में है। बच्चों को यह भी समझना है कि हम अब पढ़ रहे हैं, फिर स्वर्ग में आकर जीवन मुक्ति का राज्य भाग्य लेंगे। बाकी ढेर आत्माएं जो भी दूसरे धर्म वाली हैं, वह तो कोई भी नहीं रहेंगी। सभी धर्मों का विनाश, बस एक धर्म की स्थापना, आदि सनातन देवी देवता धर्म, वह तो कोई भी नहीं रहेंगी, सिर्फ हम ही भारत में रहेंगे। बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं बुद्धि में क्या क्या रहना चाहिए। यहाँ तुम संगम पर बैठे हो तो जरूर खान पान भी शुद्ध पवित्र जरूर चाहिए। हाँ, तो यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बाबा के बच्चे, सबका खान पान शुद्ध है। नो प्याज लहसुन, नो शराब गुटखा पान मसाला, कुछ भी नहीं, एकदम शुद्ध सात्विक आहार जो हम भगवान को भोग लगा सके, ऐसा हमारा भोजन डेली का होना चाहिए। तो ऐसा सबका है? कोई ऐसा थोड़ा थोड़ा खिचड़ी वाला भोजन तो नहीं है? कभी कभी बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता, या परिवार में बनता है लेकिन हम नहीं खाते, ऐसा वाला है? कोई नहीं है, एक दो लोग हैं। हमारी धारणा इतनी पक्की होनी चाहिए कि उस टाइम वो क्या बना है, क्या हमें खाना है, कोई पूछ रहा है, कोई बार बार हमें फोर्स करना है तो हमें क्या रिप्लाई देना है, सब अपने से युक्ति पता होना चाहिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करने का हमें युक्ति आना चाहिए, है ना। अगर वो पूछे खा लो तो डॉक्टर ने मना किया है, या खा लिया है ना, थोड़ा ले लो, नहीं खा लिया, तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सारे युक्ति है बचने का। अपने आप को बचाने के लिए जो हल्का फुल्का झूठ बोलेंगे झूठ नहीं माना जाता, बाबा भी उसके लिए माफ कर देता है कि बच्चा अपने धारणा को पक्का बनाने के लिए ऐसा बोला है। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सबका खान पान शुद्ध है। जानते हो हम भविष्य में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। अगर कोई झूठ बोलेगा तो बाबा ने ऊपर बोल दिया है, छिपा करके खाने की जो आदत है ना, छिपा करके घर में बनता है, खाते हैं, लेकिन यहाँ बाबा को बता नहीं, तो बाबा को तो सब पता है। यह महिमा शरीरधारी आत्माओं की है, सिर्फ आत्मा की महिमा तो नहीं है। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है जो यहाँ आकर बजाती है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, एम माना लक्ष्य, ऑब्जेक्ट माना उद्देश्य, सब कुछ है। हमको इन जैसा बनना है, किन जैसा? लक्ष्मी नारायण के जैसा। बाप का फरमान है बच्चे क्या बनो? बाप का फरमान है बच्चे क्या बनो? पवित्र बनो। पूछेंगे कैसे पवित्र रहें? बच्चे पूछते हैं बाबा कैसे पवित्र रहें? क्योंकि माया के तूफान बहुत आते हैं, बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है, उनको कैसे छोड़ें? बच्चों की बुद्धि तो चलती है ना, और कोई की बुद्धि नहीं चलती। बाप टीचर गुरु भी तुमको मिला है, यह भी तुम जानते हो। ऊंचते ऊंच भगवान है। कौन है ऊंचते ऊंच? भगवान। वह बाप टीचर ज्ञान का सागर भी है। बाप आए हैं हम आत्माओं को साथ ले जाने लिए। सत्य में बहुत थोड़े देवी देवता रहते हैं। बहुत थोड़े माना कितने? 9 लाख। यह बातें सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं होगी। तुम्हारी बुद्धि में है कि विनाश के बाद हम ही थोड़े होंगे और इतने सब धर्म खंड आदि नहीं होंगे, हम ही विश्व के मालिक होंगे।
हमारा ही एक राज्य होगा, बहुत सुख का राज्य होगा। देखा है ना सतयुग में शेर बकरी सब एक घाट पर क्या करते हैं, गाय सब एक घाट पर पानी पीते हैं। बकरी तो वहां नहीं होगी, शेर और गाय जो बहुत सुखदायी जानवर हैं, पशु पक्षी दुखदायी वहां पे नहीं होंगे, हिंसा करने वाले और नहीं होंगे कोई जीव जंतु प्राणी। हम ही विश्व के मालिक होंगे, हमारा ही एक राज्य होगा, बाकी उसमें वैरायटी पद वाले होंगे, हमारा क्या पद होगा। कभी सोचा है सतयुग में हम जाएंगे तो हमारा क्या पद होगा? महाराजा महारानी बनेंगे कि प्रजा बनेंगे कि दास दासी बनेंगे कि दास दासियों की भी दास दासी बनेंगे, क्या बन सकते हैं? हम कितनी रूहानी सेवा करते हैं, बाप भी पूछते हैं, ऐसे नहीं बाबा अंतर्यामी है। कभी बाबा कहता है मैं सब एक एक बच्चों को देखता हूँ, कभी बाबा कह रहे मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। इसलिए बाबा पूछते हैं बच्चे से। बच्चे हर एक खुद समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, जरूर समझते होंगे पहले नंबर में सेवा तो यह दादा ही कर रहे हैं श्रीमत पर। घड़ी घड़ी बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो। क्या समझना है? आत्मा। आत्मा कितना समय समझते हैं पूरे दिन में? आत्मा कितना समय समझते हैं? 1 घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट। और बाकी बाकी इधर पांडव सेना आत्मा कितना समय समझते हैं? आत्मा। अच्छा, आत्मा कितना समय समझते हैं? यह पक्का करना है हम आत्मा है, बाप को याद करना है, इनसे ही बेड़ा पार होता है। याद करते करते पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाएंगे, अभी बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपने सुख धाम में चले जाएंगे। मुख्य रूहानी सेवा है सबको बाप का परिचय देना, यह है सबसे सहज बात। हमें बाबा का ज्ञान मिला, हमने अपना जीवन क्या किया, बना दिया, भाग्य अपना बना लिया, तो हमें औरों का भी जीवन बनाना है। जो हमें ज्ञान मिला हमें औरों को भी सुनाना है। कम से कम 10 आत्माओं का कल्याण हमारे द्वारा तो होना ही चाहिए। अगर ज्ञान को लेकर के बस हमने अपने तक रख लिया, अपना ही भाग्य बना रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। हमें कम से कम अपने जैसे औरों को भी तैयार करना है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है, तो प्रजा वही बनेगी जिसको हम ज्ञान सुनाएंगे। तो अभी तक कितनी प्रजा तैयार किया सबने? पुराने वालों का तो बहुत हो गया होगा, 50-60 तो हो गए होंगे। हो गए होंगे। तो बाबा ने कहा स्थूल सर्विस करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में भी मेहनत लगती है। इसमें तो मेहनत की कोई बात नहीं, बाबा का ज्ञान सुनाना इसमें कोई मेहनत है? वो तो जो हमने धारण किया है अपने जीवन में, जो हमने अनुभव किया है औरों को सुना दीजिए। बाकी बाबा ने कहा स्थूल सेवा करने में, भोजन बनाने में, भोजन खाने में मेहनत लगती है। अभी गर्मी के टाइम में किचन में चले जाइए, मन करेगा रोटियां बनाने का? हाँ, लेकिन बनाना तो पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि सबको खिलाना है, जिम्मेदारी है। सिर्फ अपने को आत्मा समझना है। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा ही सारा पार्ट बजाती है। यह शिक्षा बाप एक ही बार आकर देते हैं जबकि विनाश का समय होता है। नई दुनिया है ही देवी देवताओं की, उसमें जरूर जाना है। बाकी सारी दुनिया को शांति धाम जाना है। यह पुरानी दुनिया रहेगी नहीं। जिनका पाठ है सत्युग में जाने का, वो आत्मा सत्युग में जाएंगी। बाकी सारी दुनिया की आत्माएं कहाँ जाएंगी? शांति धाम में जाकर के विश्राम करेंगे। तुम नई दुनिया में होंगे तो पुरानी दुनिया की याद होगी? कुछ भी नहीं। तुम स्वर्ग में ही होंगे, राज्य करते होंगे। यह बुद्धि में रहने से खुशी होती है। स्वर्ग को अनेक नाम दिए जाते हैं, नरक को भी अनेक नाम दिए हुए हैं। पाप आत्माओं की दुनिया, हेल, दुख धाम। हेल माना नरक, दुख धाम माना भी नरक, पाप आत्माओं की दुनिया माना भी नरक, कई नाम है।
अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप एक ही है, हम उनके सुखीलधे बच्चे हैं। तो ऐसे बाप से लव भी बहुत होना चाहिए। बाप का भी बहुत लव है बच्चों में जो बहुत सेवा करते हैं। बाप का प्यार सब बच्चों में है, लेकिन उन बच्चों में है जो बहुत सेवा करते हैं, कांटों को फूल बनाते हैं। मनुष्य से देवता बनना है ना। बाप खुद नहीं बनते हैं, हमको बनाने आए हैं, क्योंकि बाबा तो एवर प्योर है। बाबा के अंदर तो कोई खामियां नहीं है, गुड़ ही गुड़ भरे हुए हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों के लिए आया हुआ है। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग में हम कौन सा पद पाएंगे, हम क्या सेवा करते हैं। घर में नौकर चाकर है, उनको भी पहचान देनी चाहिए, उनको भी ज्ञान में लाना है। जो खुद कनेक्शन में आते हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए। सबकी सेवा करनी है ना, अबलाओं की, गरीबों की, भिलनियों की। तो कैसी भी हो आत्मा, लेकिन बाबा ने कहा सबको क्या करना है, बाबा का परिचय देना है, सबका कल्याण करना है। गरीब तो बहुत ही वह सुधर जाएंगे, कोई पाप आदि नहीं करेंगे, नहीं तो पाप कर्म करते रहेंगे। देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है। आजकल तो ये लगा पड़ा है, जहाँ भी देखो सामान यहाँ रखा, अभी आकर के देखा गायब, सेकंड भी नहीं लगता गायब होने में। अभी यहाँ कहना नहीं चाहिए, बट यहाँ चप्पल भी चोरी हो जाते हैं बाबा घर में कभी कभी। सुबह के टाइम में तो नहीं, लेकिन शाम को कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपना छोड़ दिया औरों का पहन के चला गया, ऐसा भी हो जाता है। तो ये सब जानबूझ के किया जाता है, क्योंकि हर एक को पता होता है कि मेरा स्लीपर कौन सा है, टूटा है, खराब है, आज ही खरीदा है, कैसा खरीदा है, सब पता होता है, लेकिन ये जानबूझ करके किया जाता है। तो बाबा ने कहा देखते हो झूठ चोरी भी कितनी है। तो कितने शर्म की बात है ना, बाबा के घर में आकर के ऐसे कर रहे हैं, चप्पल ही किसी और का पहन के चले गए, अपना छोड़ दिए, तो अच्छी बात है ये। नौकर लोग भी चोरी कर लेते हैं, नहीं तो घर में बच्चे हैं ताला क्यों लगाए। बाबा ने कहा नौकर चाकर भी क्या करते हैं, मकान मालिक कहीं चला गया बाहर, उतने में हाथ की सफाई कर देते हैं, पहले से कुछ निगरानी में देखते रहेंगे, बस मौका मिला चल। नहीं तो घर में बच्चे हैं ताला क्यों लगाए। परंतु आजकल के बच्चे भी चोर बन पड़ते हैं, अपने ही घर में अपने ही माता पिता का चोरी कर लेते हैं, कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं। कल किसी ने कुछ खाया ऐसा, छिपा के कोई सामान ले लिया या खा लिया, कोई भी नहीं। अच्छा, कुछ न कुछ छिपा कर उठा लेते हैं। किसको भूख लगती है तो लालच के कारण खा लेते हैं। लोभ वाला जरूर कुछ चोरी कर खाता होगा, आदत पड़ जाती है ना, वो कुछ अच्छे ऐसे देखेगा, कुछ मीठा हुआ कुछ ऐसा अभी भी बना करके रखा है ना, तो उठा करके खा लेने की आदत। कंट्रोल नहीं है अपने जीवा के ऊपर कि थोड़ा सब्र रखे, सबको मिलेगा, सबको बटेगा तब खाएं, ऐसा। यह तो शिव बाबा का भंडारा है, इसमें तो पाई की भी चोरी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मा तो ट्रस्टी है, बेहद का बाप भगवान तुम्हारे पास आया है। भगवान के घर में कभी कोई चोरी करता होगा? स्वप्न में भी नहीं। अगर यहाँ चोरी किया तो सोचे फिर कितना क्या होगा, बाबा की अवज्ञा, कितना सजा का पात्र बनेगा वो बच्चा। तुम जानते हो ऊंचते ऊंच है शिव भगवान, उनके हम बच्चे हैं, तो हमको दैवी कर्म करने चाहिए, कोई भी आसुरी कर्म नहीं करना है। क्योंकि कभी न कभी तो ऐसे चोरी हत्या पाप, ये ऐसे 3 चीज हैं जो कभी छिपता ही नहीं है, कभी न कभी उसका अति का अंत इतना भयंकर तरीके से होता है कि इंसान ना घर का होता ना घाट का होता, ऐसा। इसलिए जब तक छुप रहा तभी तक छुप रहा है, लेकिन जहाँ भांडा फूटा वहां एकदम सत्यानाश, न इधर का रहेगा न उधर का, और बाबा की दुनिया से तो बिल्कुल चला ही जाता है। तुम चोरी करने वालों को भी जेल में जाकर ज्ञान देते हो। जेल में तो कई वैरायटी के वहां आत्माएं रहती हैं, कोई चोरी करके आई होती है, कोई मर्डर करके आई होती है, कोई क्या पाप करके आई होती है, लेकिन वहां पे जाकर के बाबा ने कहा सबको ज्ञान देते हैं। यहाँ क्या चोरी करेंगे, कभी आम उठाया, कोई चीज उठाकर खाई, यह भी चोरी है ना।
कभी आम उठाया, अभी आम का सीजन चल रहा है ना, पका पका देखा आम दशहरी लंबा लंबा यूं पीला पीला, है ना, उठा करके खा लिया। कोई चीज उठाकर खाई या भी चोरी है ना, कोई भी चीज बगैर पूछे उठानी नहीं चाहिए। अगर कोई भी चुरा खाएंगे तो आपको छिपा करके उसको फिर खाना पड़ेगा, वहां उठाए फिर छिपा करके खाए फिर वो मजा नहीं आएगा। लेकिन किसी ने आपको दिया है, बिंदास खाइए, सबके सामने खाइए, वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसे छिपा करके उठा लिया, छिपा करके फिर खा रहे हैं, हड़बड़ी में खा रहे हैं, कोई देख न ले, फिर वो भी स्वाद भी नहीं आया, फिर डर भी लग रहा है कोई देख भी न ले, फिर छिलका कहाँ फेंके, फिर क्या कहाँ करें, सब चीज में है डर। इसलिए वेट करिए, मिल जाए तब खाइए, बहुत है तो मांग करके खाइए, बिंदास जीना है लाइफ को, है, चोरी छिपे वाला काम नहीं। हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, कोई भी चीज बिगर पूछे उठानी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। जो चीज कितनी भी कीमती पड़ी हो, अभी देखिए मधुबन में लोग जाते हैं, वहां पे झाड़ू पोछा करने वाले सब आते हैं, काम करने वाले, है ना, कितनी भी महंगी चीज पड़ी होती है, घड़ी होती है, पैसे होते हैं, सब चीज दीदियां तो ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, इतना टाइम कहाँ रहता है समेटने का, तो सब ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन उन लोगों को भी ट्रेंड किया जाता है कि कोई कितनी भी महंगी चीज हो, कैसे भी हो, लेकिन छूना बिल्कुल नहीं, जो चीज जहाँ है वहीं पड़ी रहती है। तो इसीलिए किसी का कोई कैसा भी चीज हो, मोबाइल हो, पैसा हो, अंगूठी, कितनी भी महंगी चीज हो, लेकिन हमें जहाँ है वही छोड़ देना, उठाना ही नहीं है ना, भले बता दीजिए जाकर के उसको, ताकि कोई और न उठा ले, खो न जाए, इसलिए बता दो, लेकिन हमारे अंदर वो आदत नहीं होनी चाहिए। शिव बाबा हमारा बाप है, वह देखते हैं, वह सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं बच्चों में कोई अवगुण तो नहीं है, अगर कोई अवगुण है तो सुना दो। कोई गलती कभी कभी ऐसे होती है चलते फिरते, ऐसा नहीं कोई संपूर्ण बना, सब बन चुके हैं, कोई कमियां नहीं है, कोई खामियां कभी कभी जाने अनजाने में हो जाती है, तो बाबा ने कहा वो बाबा को सुना दो। दान में दे दो, दान में देकर फिर कोई अवज्ञा करेंगे तो बहुत सजाएं खाएंगे, चोरी की आदत बहुत बुरी होती है। समझो, कोई साइकिल उठाते हैं, पकड़े जाते हैं, कभी न कभी तो पकड़े जाएंगे। कोई दुकान में गए, बिस्किट का डब्बा छिपा लिया, या कोई छोटी छोटी चीजें छिपा लेते हैं, दुकान वाले बड़े संभाल रखते हैं, उनको सब पता, सामान कितना भी भीड़ रहेगा लेकिन उनकी बुद्धि हर तरफ चलती रहती है, पीछे वाला क्या कर रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है, सब वो देखते रहते हैं। और आजकल तो हर एक दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा दुकान वाले बड़े संभाल रखते हैं, तो यह भी बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, पांडव गवर्नमेंट अपना दैवी राज्य स्थापन कर रही है। बाप कहते हैं मैं तो राज्य नहीं करता, तुम पांडव ही राज्य करते हो। उन्होंने फिर पांडव पति श्री कृष्ण को कह दिया है। पांडव पिता कौन है तुम जानते हो, सामने बैठे हैं। पांडव पिता कौन है? बाबा। हर एक अंदर में समझ सकते हैं हम बाबा की क्या सेवा करते हैं। बाबा हमको विश्व की बादशाही दे खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, कितनी निष्काम सेवा करते हैं, सब सुखी और शांत हो जाते हैं। वह तो सिर्फ कहते हैं विश्व में शांति हो, शांति की प्राइज देते रहते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको तो बहुत भारी प्राइज मिलती है, जो अच्छी सर्विस करते हैं उनको बड़ी प्राइज मिलती है। उनसे उन सेवा है बाप का परिचय देना, यह तो कोई भी कर सकते हैं, जो ज्ञान को समझा है दूसरों को समझा सकता है। बच्चों को यह देवता बनना है तो सेवा भी करनी चाहिए ना, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इनको देखो, यह भी लौकिक परिवार वाला था ना, इनसे बाबा ने कराया, इनमें प्रवेश कर इनको भी कहते हैं तो तुमको भी कहते हैं कि यह करो। हमको कैसे कहेंगे, हमारे में प्रवेश होकर कराते हैं, करन करावन हार है ना। बैठे बैठे कहा यह छोड़ो, यह तो छीछी दुनिया है, चलो बैकुंठ। अब बैकुंठ का मालिक बनना है, बस वैराग्य आ गया इसको, ब्रह्मा बाबा को। एक धक में बाबा ने अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया। क्या क्यों, बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, कुछ भी बाबा ने नहीं सोचा, सब प्रॉपर्टी सब यज्ञ के नाम कर दिया।
फिर जो भी बच्चों को देना था दादियों से पूछ करके दिया, बोला दादियों से मांगो, जिसको निमित्त बनाया था यज्ञ में, मम्मा को, दादियों को, है ना। बाबा ने अपने पास कुछ भी नहीं रखा। और बाबा देखिए हीरे जवाहरात का व्यापारी था, कितने महंगे होते हीरे जवाहरात, और हमारे पास तो कुछ भी नहीं, फिर भी हम क्या करते हैं, सोचते हैं, सोच सोच के निकालते हैं, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बाबा ने कहा सब समझते थे इनको क्या हुआ है, इतना अच्छा जबरदस्त फायदे वाला व्यापारी या क्या करते हैं, सभी आश्चर्यचकित। पता थोड़े था कि यह क्या जाकर करेंगे, छोड़ना कोई बड़ी बात थोड़े ही है, बस सब कुछ त्याग दिया और सबको भी त्याग कराया, बच्चे को भी त्याग कराया। अब यह रूहानी सेवा करनी है, सबको पवित्र बनाना है। सब कहते थे हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं, नाम माता का लेते थे, ओम राधे के पास ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। किसने यह युक्ति रची? शिव बाबा ने इनमें प्रवेश कर कितनी अच्छी युक्ति रची। जो कोई आएगा ज्ञान अमृत पिएगा। पहले मम्मा का नाम था ओम राधे। यह वे गायन है, अमृत छोड़ विष काहे की खाए, विष छोड़ ज्ञान अमृत पीकर पावन देवता बनना है। शुरू में यह बात थी, कोई भी आता था तो उनको कहते थे पावन बनो, अमृत पीना है तो विष को छोड़ देना है, पावन बैकुंठ का मालिक बनना है तो एक को ही याद करना है। तो जरूर झगड़ा चलेगा ना। शुरू की खिटपिट अभी तक चलती आई है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। जितना तुम बहुत पक्के होते जाएंगे फिर समझेंगे पवित्रता तो अच्छी है, बस थोड़ी सी हिम्मत रखने के बाद होती है ना। बाकी सब विरोध करने वाले भी एक दिन शांत हो जाते हैं, हमारी दृढ़ता को देख करके, हमारी लगन को देख करके। उनके लिए ही पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। पहले तुम्हारे भी कैरेक्टर क्या थे? शुरू के कैरेक्टर क्या थे? जब बाबा का ज्ञान नहीं मिला था कुछ भी करते थे, कोई पता ही नहीं था कैसे कर्म करने हैं, कैसे कर्म नहीं करने चाहिए, किसका फल क्या मिलेगा, दुखदायी कर्म थे। लेकिन अभी बाबा कितना सुधार कर दिया हम बच्चों के अंदर। अभी क्या बन रहे हो? आगे तो देवताओं के आगे जाकर कहते थे हम पापी हैं, अब वैसे नहीं कहेंगे क्योंकि तुम जानते हो हम अभी यह बन रहे हैं। इसलिए अब कभी अपने को नीच पापी नहीं कहेंगे वहां जाकर, क्योंकि हमें पता है कि हम अब इतना अच्छा सर्वगुण संपन्न देवी देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को अपने से पूछना चाहिए हम कहाँ तक सेवा करते हैं। जैसे भंडारी है, तुम्हारे लिए कितनी सेवा करती है, कितना उसका पुण्य बनता है। बहुतों की सेवा करती है तो सबकी आशीर्वाद उन पर आती है। बहुत महिमा लिखते हैं, भंडारी की तो कमाल है, कितना प्रबंध रखती है। यह तो हुई स्थूल सर्विस। भंडारी मानो जो भी यज्ञ के निमित्त हम देते हैं, जो संभालता है, जो रखता है पूरा यज्ञ का सब कुछ। सूक्ष्म भी करनी चाहिए, यह तो हुई स्थूल सर्विस। बाबा ने कहा सूक्ष्म भी करनी चाहिए। जो माने यज्ञ के निमित्त हम देते हैं कि यज्ञ में हमारा इतना सफल हो, है ना, बाबा का यज्ञ चले, वो तो स्थूल सेवा हुआ। लेकिन बाबा ने कहा सूक्ष्म भी करनी चाहिए, मनसा सेवा। बच्चे कहते हैं बाबा यह 5 भूत बड़े तीखे हैं जो याद में रहने नहीं देते हैं। कौन है 5 भूत? कौन बताएंगे? नए नए बच्चे बताएं जो अभी अभी कोर्स किया है। 5 भूत कौन कौन है? काम और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। बाबा कहते हैं बच्चे से बाबा को याद कर भोजन बनाओ। सभी भोजन बनाते होंगे, कौन कौन नहीं बनाता घर में भोजन? इधर नहीं बनाते, कुछ कुछ माताएं नहीं बनाते, जिनके बनाने वाले आ गए हैं। लेकिन नहीं बनाने वाले फिर क्या करेंगे? उनके लिए कोई काम नहीं देगा बाबा, उनकी सेवा क्या होगी? चलो भोजन जो बनाता उनके लिए तो बाबा ने होमवर्क दे दिया कि बच्चे बाबा की याद में रहकर भोजन बनाओ। लेकिन जो नहीं बनाते क्या वो फ्री रहेंगे? उनको बाबा की याद में खाना है, A to Z। ऐसे नहीं 2 कौर बाबा, हाँ बाबा आपकी याद में, बाकी सारा कौर ऐसे ही चला गया।
शुरू से लेकर के अंत तक बाबा की याद रहे, तब जाकर के माना जाएगा कि हमने बाबा की याद में चुप रह करके, बुद्धि को शांत रह करके भोजन को स्वीकार किया। शुरुआत में तो कोई भी 2-4 बार याद कर लेगा, हाँ बाबा आओ बैठो, बस बाबा बैठा है, बस देख रहा बच्चे तो खाए जा रहे हैं, मुझे तो कुछ ही नहीं, हाथ भी नहीं धुलाया बाबा का। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चे शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। एक शिव बाबा के सिवाय और कोई है नहीं, है किसी का? कोई है ही नहीं, मार्जिन ही नहीं है, हो भी नहीं सकता कोई। वही सहायता करते हैं, गायन भी है ना, शरण पड़ी में तेरे, सतयुग में थोड़े ही ऐसे कहेंगे, अभी तुम शरण में आए हो। कोई को भूत लगते हैं तो बहुत पीड़ित करते हैं, वह अशुद्ध सोल आती है, इवल सोल आती है, आकर के उल्टे कर्म कराती है। तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं, यहाँ तो चलो एक भूत आता है तो क्या क्या हंगामा कर देते हैं, किसी को मार दिया, किसी को गला दबा दिया, कोई सामान उठा के फेंक दिया, कहीं पैर बड़े खड़े चढ़ गए, ऐसे भी होते हैं। डबल एनर्जी आ जाती है ना तो कुछ भी कर देते हैं। तो बाबा ने कभी तो हमारे अंदर 5-5 भूत है, सोचिए वो कैसे कैसे कर्म कराएंगे। तुम्हारे को कितने भूत लगे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आगे डॉट डॉट बाबा ने कह दिया, डॉट डॉट में क्या होगा, अहंकार। यह भूत तुम्हारे को बहुत पीड़ित करते हैं, वह अशुद्ध सोल तो कोई कोई को तंग करती है, लेकिन ये जो 5 भूत हैं वो सबको तंग करते हैं। उनका तो जो इविल सोल आती है, जिनके साथ उनका हिसाब किताब है, उनको ही तंग करेगी, लेकिन जो 5 भूत हैं वो सबको तंग करेंगे, खुद को भी तंग करेंगे, औरों को भी तंग करेंगे। तुमको पता है यह 5 भूत तो 2500 वर्ष से चलते आए हैं, अब तुम कितने तंग हो पड़े हो। इन 5 भूतों ने कंगाल बना दिया है। देह अभिमान का भूत है नंबर 1, काम का भी बड़ा भूत है, काम विकार का भी बड़ा भूत है, इसके पीछे ही फिर चारों आते हैं भूत। उन्होंने तुमको कितना सताया है यह भी बाप ने बतलाया है, कल्प कल्प तुमको यह भूत लगते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सबको भूत लगा हुआ है। तो इसे भूतों की दुनिया कहेंगे, किसकी दुनिया कहेंगे, भूतों की दुनिया। रावण राज्य माना आसुरी राज्य, सतयुग त्रेता में भूत होते नहीं, एक भूत भी कितना तंग कर देता है, इनका किसको पता नहीं है। 5 विकारों रूपी रावण का भूत है, जिससे बाप आकर छुड़ाते हैं। तुम्हारे में भी कोई कोई सेंसिबल है, जिनकी बुद्धि में बैठता है। इस जन्म में तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। चोरी की, देह अभिमान आया तो रिजल्ट क्या होगी, चोरी की, देह अभिमान आया तो बाबा ने कहा रिजल्ट क्या होगी फिर, हाँ क्या नंबर मिलेगा, कोई नंबर मिलेगा, ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे पूरे 5000 वर्ष के लिए, पद भ्रष्ट हो जाएगा। कुछ न कुछ उठा लेते हैं, कहते हैं कब का चोर सो लक का चोर, यज्ञ में तो ऐसा काम कभी नहीं करना है। चाहे यज्ञ में रहने वाले हो, चाहे यज्ञ से बाहर हो, कोई भी, चाहे जिज्ञासी हो, चाहे बाबा के रहने वाले बच्चे हो, चाहे बाहर वाले हो, कोई भी, बाबा ने कहा यज्ञ में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, चोरी का, छिपा करके कोई चीज उठाने की, खाने की, रखने की। आदत पड़ जाती है तो कभी छूटती नहीं है। 2-4 बार किया, फिर देखा कोई पकड़ा नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो आदत पक्की हो जाती है, फिर बड़ा शातिर हो जाते हैं उस आदत में, फिर बहुत शातिरपना आ जाता है, चीजों को चुराने का, उठाने का, बहुत युक्तियां आ जाती हैं, है ना। कोई कोई बातें भी ऐसी होती है बना चढ़ा करके बोलने की, पता ही नहीं चलता सामने वाला झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। तो ये सब बातें ना पढ़ती जाती है, और नुकसान किसका होगा, हमारा होगा। हमको लगता है हम औरों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन नुकसान सारा हमारा ही हो रहा है। जो भी गंदी आदतें अपने अंदर हम करेंगे वो नुकसान हमारा ही होगा, लोगों का क्या होगा, वो तो बेचारा इनोसेंट नहीं जाना हमने क्या क्या किया, लेकिन बाबा तो सब देख रहा है, और कर्मों का हिसाब किताब तो भोगना ही पड़ेगा। तो बाबा ने कहा आदत पड़ जाती है तो फिर कभी छूटती नहीं है। कोई भी ऐसी आदतें, झूठ बोलने की, चोरी करने की, इधर की बातें उधर करने की, निंदा करने की, बुराई करने की, कोई भी आदतें, बाबा ने कहा सब क्या करना है,
अगर देवता बनना है तो सब बातें छोड़ देनी है। कितना माथा मारते हैं। अच्छा, बाप दादा बोले, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। धारा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट है, स्थूल सेवा के साथ साथ स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। 3 प्रकार की सेवा बाबा ने बताई है, याद है? स्थूल सेवा के साथ साथ सूक्ष्म और मूल सेवा भी करनी है। और मूल सेवा क्या बताया बाबा ने? सबको बाप का परिचय देना। मूल सेवा भी करनी है, सबको बाप का परिचय देना, सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, सबको बाप का परिचय देना, आत्माओं का कल्याण करना, याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा, यह है सच्ची सेवा। याद की यात्रा में रहना, यह है सच्ची सेवा। इसी सेवा में बिजी रहना है। इसी सेवा में बिजी रहना है। अपना समय वेस्ट नहीं करना है। इसी सेवा में बिजी रहना है। अपना समय वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट माना बर्बाद। अपना समय वेस्ट नहीं करना है। दूसरे पॉइंट है, सेंसिबल बन। सेंसिबल माना समझदार बन 5 विकारों रूपी भूतों पर। सेंसिबल बन 5 विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करने हैं। पांच विकारों रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। चोरी व झूठ बोलने की आदत निकाल देनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। दान में दी हुई चीज वापस नहीं लेनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त। शरीर की व्याधियों के चिंतन से मुक्त। ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले। शरीर के व्याधियों के चिंतन से मुक्त, ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। ज्ञान चिंतन व स्वचिंतन करने वाले शुभ चिंतक भव। डिटेल में लिखेंगे। एक है शरीर की व्याधि आना।
एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। एक है शरीर की व्याधि आना, व्याधि माना रोग बीमारी। एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना यह तो भावी है, आना ही आना है उम्र के साथ साथ। व्याधि आना यह तो भावी है। अगर योग बल से अपना हिसाब किताब नहीं चुकतो करेंगे तो शरीर के द्वारा होगा। कुछ न कुछ बीमारियां शरीर में लगी ही रहेगी, आती ही रहेगी। व्याधि आना यह तो भावी है, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना, लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। देखिए मम्मा को क्या था, कैंसर। दादी गुलजार जी को भी ब्लड कैंसर। लेकिन दादियों की स्थिति इतनी क्या उसको कहेंगे, पावरफुल थी कि वो बीमारी उनके चेहरे पर कभी दिखा ही नहीं। अंत तक भी मम्मा ने क्या किया, इतना मम्मा को भी कैंसर था लेकिन फिर भी मम्मा ने अंत तक भी सेवा किया। उनके चेहरे से कभी दिखता ही नहीं था। बच्चों के सामने कभी अपना चेहरा ऐसा वो बनाती ही नहीं थी किसी को देख करके लगती मम्मा को इतना तकलीफ है, मम्मा को इतना दर्द है। मम्मा ऐसा कभी चेहरा बनाती ही नहीं थी। इतना मम्मा ने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने व्याधियों के ऊपर विजय प्राप्त किया। और हम लोगों को थोड़ा सा कुछ हो गया, फीवर हल्का फुल्का आ गया, बस चेहरा चलन चाल ढाल सब लगेगा कितना बड़ा भयंकर बीमारी आ गया। सब लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रह, जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रह, स्वचिंतन, जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रह, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक हैं, वही शुभ चिंतक हैं। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से, प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। प्रकृति माना शरीर, 5 तत्वों से बना हुआ। इसका बार बार चिंतन करेंगे, अरे ये बीमारी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो और चिंता होती जाएगी और चिंता से ग्रस्त। जहाँ बीमारी छूटनी थी वहाँ संकल्प और उसको दे दे करके हमने और पक्का कर लिया। और याद रखिए हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है, हम जो सोचेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कभी औरों के प्रति या दूसरों के प्रति या स्वयं के प्रति हमें कोई भी ऐसा नेगेटिव संकल्प नहीं करना चाहिए, स्पेशली अपने प्रति तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। है ना अनुभव सभी का? जो सोचेंगे वो अपने ऊपर तुरंत हो जाता है। हमारे संकल्पों में बहुत शक्ति है, संकल्प शक्ति बहुत तीव्र गति से काम करती है। अभी संकल्प करेंगे, अभी गिर न जाए, गिर जाएंगे। इसलिए ऐसा कोई संकल्प ही नहीं करना, अपने संकल्पों को हमें समर्थ बनाना है। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। कर्मातीत स्थिति माना कर्म करते हुए कर्म के भान से परे, जैसे हमने कुछ किया ही नहीं, कराने वाला कौन? बाबा। हम एकदम लाइट,
इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। फिर से रिवाइज करते हैं। एक है शरीर की व्याधि आना, एक है व्याधि में हिल जाना। व्याधि आना यह तो भावी है, भावी माना ड्रामा में तो फिक्स आना ही आना है, कर्म भोगना तो भोगनी ही है। लेकिन श्रेष्ठ स्थिति का हिल जाना यह बंधन युक्त की निशानी है। जो शरीर की व्याधि के चिंतन से मुक्त रह स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करते हैं, वही शुभ चिंतक हैं। प्रकृति का चिंतन ज्यादा करने से चिंता का रूप हो जाता है। इस बंधन से मुक्त होना, इसको ही कर्मातीत स्थिति कहा जाता है। आज का स्लोगन है, स्नेह की शक्ति, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को, स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। स्नेह की शक्ति समस्या रूपी पहाड़ को पानी जैसा हल्का बना देती है। सार में बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, सबसे मूल सेवा है बाप की याद में रहना और दूसरों को याद दिलाना। तुम किसी को भी बाप का परिचय दे, उनका कल्याण कर सकते हो। प्रश्न, कौन सी एक छोटी सी आदत भी बहुत बड़ी अवज्ञा करा देती है, उससे बचने की युक्ति क्या है? उत्तर, अगर किसी में कुछ छिपाने की व चोरी करने की आदत है तो भी बहुत बड़ी अवज्ञा हो जाती है। कहा जाता है, कख का चोर सो लख का चोर। लोभ के वश भूख लगी तो छिपाकर बिना पूछे खा लेना, चोरी कर लेना, यह बहुत खराब आदत है। इस आदत से बचने के लिए ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी बनो कि मेरा कुछ नहीं, सब किसका है? बाबा का। यज्ञ से पूछ करके लेना है, पूछ करके खाना है। जो भी ऐसी आदतें हैं वह बाप को सच सच सुना दो। अभी सुनाएंगे। ऐसा कोई काम ही ना करे जो बाबा को सुनाना पड़े। अगर बाय द वे कुछ हो भी जाता है बाय मिस्टेक, तब बाबा को हमें पूरा पूरा बताना है। अच्छा, ओम शांति। क्या सुनाया बाबा ने आज? स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा और मूल सेवा। आज नई बात बाबा ने बताई। मूल सेवा है बाप का परिचय देना। और पांडव सेना क्या बाबा ने सुनाई? सबको बाप का परिचय दे करके उनका कल्याण करना, आत्माओं का। नहीं तो और चिंता हो जाएगी, है ना। इस शरीर की ज्यादा चिंता नहीं करना। कोई व्याधि आ गई, कोई बात नहीं, बाबा की याद भरिए, खत्म हो जाएगा। ज्यादा सोचेंगे क्यों आ गया, कब जाएगा, पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं होंगे, तो और हावी हो जाएगा, वो जाएगा ही नहीं। जिसका भी स्वागत करेंगे वो आएगा, बैठेगा, चाय पानी करके